Good morning, dear students. This is your online classes teaching system of Satyavati School. Today's chapter is the Chipko movement. What is Chipko movement? Chipko movement is a revolt of the women of Uttarakhand region where they first realized the value of the trees. They made it their future lifetime mission to leave forests safe for their children and grandchildren. बच्चों, चिपको मूवमेंट उत्तराखंड क्षेत्र के महिलाओं द्वारा जो है चलाया गया था। उसमें उन्होंने पेड़ों की कीमत को जाना और उन्होंने इस अभियान को पूरे जीवन भर उन्होंने इस पर अपना जीवन न्यौछावर कर दिया और उन्होंने इस प्रकार से वनों की सुरक्षा की अपने बच्चों और अपने ग्रैंडसन्स यानी कि ग्रैंड चिल्ड्रंस के लिए। और यह मूवमेंट जो है ये इस मूवमेंट ने एक विद्रोह का रूप ले लिया और यह विद्रोह किन के खिलाफ था? जो एक्सप्लॉइटिंग नेचुरल रिसोर्सेज, जो कि प्राकृतिक संसाधनों का विरोध कर रहे थे। और ये कहाँ पर था? ये इसलिए और किया गया था क्योंकि ये जो है प्राकृतिक संसाधन बच्चों, ये एक नेचुरल बैलेंस है। इट इज़ ए टाइप ऑफ नेचुरल बैलेंस, नेचर बैलेंस। इफ़ इट डिस्टर्ब देन ऑल द सिस्टम्स ऑफ दिस वर्ल्ड ऑलरेडी डिस्टर्ब है। एनवायरनमेंट डेफिनेटली इफेक्ट बाय दिस डिसबैलेंस ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। तो उन्हीं प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण करने के लिए, उन्हें बचा के रखने के लिए ये आंदोलन जो है उत्तराखंड की महिलाओं के द्वारा चलाया गया था। उत्तराखंड में बच्चों गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट में एक महिला है, उसका नाम था गौरा देवी और उनके गांव का नाम था रीनी गांव की थी। वो महिला गौरा देवी बहुत ही दृढ़ संकल्पी महिला थी और उन्होंने ही इस आंदोलन के लिए महिलाओं को जागरूक किया और उसके दिमाग में ये आया कि किस प्रकार हम अपनी प्राकृतिक संपदा का संरक्षण करेंगे, सुरक्षित रखेंगे ताकि हम भी सुरक्षित रहें और हमारे आने वाली पीढ़ी जनरेशन भी सुरक्षित वो इन प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग कर सके। वो महिला जो है गौरा देवी जो है वो उसका जन्म जो है 1925 में हुआ था और वह उनके परिवार में जो है एक ट्रेडिशनल वूल ट्रेड यानी कि उनका ऊन का व्यवसाय था। ऊन के व्यवसाय से ही वे लोग अपना जीवन यापन करती थी और उन्होंने उस समय के रीति रिवाजों के अनुसार उनकी शादी जो है गौरा देवी की शादी जो है जल्दी हो गई थी और यंग एज यानी जल्दी एज में उनकी शादी हो गई थी। और जिस परिवार में उनकी शादी हुई थी वह परिवार भी जो है ऊन का ही व्यवसाय करता था। तो गौरा देवी, लेकिन दुर्भाग्यवश ऐसा हुआ बच्चों, अनफॉर्चुनेटली ऐसा हुआ कि गौरा देवी जो है वो विडो हो गई एट द एज ऑफ 22 वर्ष की उम्र में वो विधवा हो गई थी। और अब उन्हें जो है उनका एक जो है 2.5 साल का उनका बच्चा, उनका बेबी था और उस समय उस बेबी के फादर जो है एक्सपायर हो गए थे। परिवार की सारी जिम्मेदारी अब उनके ऊपर आ गई थी। उन्होंने भी जो है हार नहीं मानी और अपने पारिवारिक व्यवसाय जो कि ऊन का व्यवसाय था उसे चालू रखा और अपने बेटे का पालन पोषण किया। उनके बेटे का नाम चंद सिंह था। तो चलिए इस स्टोरी को हम आगे पढ़ते हैं। गौरा लव्ड द ट्रीज। गौरा पेड़ों को प्यार करती थी। गौरा, वाई आर यू प्लांटिंग दीज ट्रीज? गौरा, तुम उन पेड़ों को क्यों लगा रही हो? यू विल डाई बिफोर दे बियर फ्रूट। और तुम जो है
मर जाओगे जब तक ये जो है फल देने लायक होंगे ये पेड़। I won't be here to taste the fruit of these trees, but my grandchildren and their children would taste this fruit. मैं यहाँ नहीं रहूँगी, लेकिन मेरे ग्रैंड चिल्ड्रन और उनके चिल्ड्रन वो इन फलों का स्वाद ले पाएंगे। गौरा, वुड यू ऑफन टेल द वुमेन, क्या तुमने कभी इन औरतों को बताया? गौरा जो है उन औरतों को बताती है, द फॉरेस्ट आर आवर गॉड्स। गौरा कहती है कि जंगल हमारे देव हैं। वी मस्ट नॉट लेट पीपल डिस्ट्रॉय आवर गॉड्स, और हमें जो है इन वनों को, ये जो कि हमारे भगवान हैं, इन्हें हम कैसे नष्ट होने दें। वी मस्ट प्रोटेक्ट आवर फॉरेस्ट, हमें अपने जंगलों की सुरक्षा करनी चाहिए। इन द टाइम शी हैंडेड ओवर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द फैमिली एंड बिजनेस टू हर सन, बट गौरा डिड नॉट सिट बैक टू रेस्ट। उसी समय जो है उनके ऊपर पूरे परिवार की जिम्मेदारी, उनके परिवार की, उनके व्यवसाय की और उनके बच्चे की जिम्मेदारी जो है गौरा के ऊपर थी, लेकिन वो शांति से, वो सिट बैक टू रेस्ट, लेकिन वह बिना आराम, उन्होंने वह आराम से नहीं बैठी और उन्होंने अपना व्यवसाय जारी रखा। She was aware of the poverty of region and how it affected women. वे उस समय जो है क्षेत्र में किस प्रकार गरीबी फैली हुई थी उससे वो भली भांति परिचित थी, और उन्होंने उस गरीबी की वजह से कैसे महिलाएं प्रभावित थीं वे अच्छी तरह जानती थीं। Her own experiences of survival had taught her a lot, और उनके स्वयं के ही जो है अनुभव जो है उन्हें सर्वाइव करने के बारे में बहुत कुछ सिखाया था उन्हें। शी वॉज एक्टिवली इन्वॉल्व इन द पंचायत एंड अदर कम्युनिटी एक्टिविटीज़। वह बहुत एक्टिवली जो है वो पंचायतों में और सामाजिक गतिविधियों में इन्वॉल्व होती थी, शामिल होती थी। Okay, dear student, that's enough for today. Have a nice day.